मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो चलते हैं आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ की एक्सरसाइज 4.5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझें, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस। तो आपने एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटर का। ड्रा इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल भी ड्रा करने हैं आपने। नेम देम, फिर उनका नाम बताना है। इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। तो हम ये क्वाड्रिलेटर हमने बना ली। अब इसको नाम क्या देना है, पी क्यू आर एस। तो ये हमने इसको नाम दे दिया। फिर उसने कहा कि ड्रा इट्स डायगोनल। तो डायगोनल स्टूडेंट्स इस तरह से होते हैं कि जो ये अपोजिट होते हैं क्वाड्रिलेटर के अंदर पॉइंट, जैसे पी आर इनको मिलाया और एस और क्यू को मिला लिया। तो ये हमारे क्या हो गए, डायगोनल। फिर वो कहता है कि ये मीट करेंगे। मान लो ये मीट करते हैं, आपस में मिल रहे हैं। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ओ पॉइंट। तो ये इंटीरियर है या एक्सटीरियर में है? यस बताएं। देखो इंटीरियर का मतलब तो अंदर होता है, तो ओ इस क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है? यस इंटीरियर में है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। हमने सबसे पहले क्वाड्रिलेटर बनाई, उसके डायगोनल को डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था या मीटिंग पॉइंट था उसको ओ नाम दिया। तो ये कहाँ पर है, मीटिंग पॉइंट इंटीरियर में, ठीक है। और जो डायगोनल है, डायगोनल्स के नाम क्या है यहाँ पर, पी आर एंड एस क्यू। जो डायगोनल हैं, डायगोनल के नेम भी आप लिखेंगे, पी आर और एस क्यू। ये 2 डायगोनल्स हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखें, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर के एल एम एन। तो हमने एक क्वाड्रिलेटर बना लिया। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं हम के एल एम और एन। तो ए पार्ट में कहता है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। तो पहला पेयर तो आप ये ले सकते हैं के एल और ये जो नज़र आ रहा है एम एन। तो के एल एंड एम एन। सेकेंड पेयर आप ये ले सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, के एन एंड दूसरी की तरफ अगर देखें तो एल एम। तो ये हो गया हमारा सेकंड पेयर। इसके बाद बी पार्ट में कह रहा है 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। अब अपोजिट एंगल के पेयर लेने हैं। तो आप ये देखते हैं, पहला तो के और एम। तो बी पार्ट का आंसर क्या होगा, जो पहला पेयर होगा एंगल का, के एंड एंगल एम। और फिर दूसरा पेयर क्या होगा, ये एन और एल का। तो मैं इसको लिख दूंगा एंगल एल एंड एंगल एन, ठीक है। ये सेकंड पेयर हो गया। तो फर्स्ट में तो हमने अपोजिट साइड का पेयर बताया था और बी में हमने बता दिया अपोजिट एंगल का। सी पार्ट में कहता है 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट का मतलब होता है कि जो साथ साथ चलती हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ के एन, के एन के साथ क्या है, एन एम, ठीक है। इस तरफ ऐसे मैं ले सकता हूँ। तो सी पार्ट में को किसने हमें 2 पेयर कहे, के एन एंड एन एम। एक तो ये हो गया। दूसरा आप इसमें ले सकते हैं के एल के साथ जो आ रहा है एल एम, ठीक है ना। ये दोनों साथ साथ हैं, के एल एंड एल एम। तो स्टूडेंट एडजेसेंट साइड का मतलब समझते हैं आप कि जैसे कि एक ये साइड है तो इसकी एडजेसेंट ये है। अगर एक साइड ऊपर है तो इसकी एडजेसेंट साइड जो होगी वो नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है ना, या ऊपर की तरफ। इस तरह से ये जो साइड्स होती हैं वो एडजेसेंट साइड होती हैं। लास्ट है इसका डी पार्ट, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल में भी ऐसे होगा साथ साथ, जैसे के एडजेसेंट में क्या है,
एंगल n। तो डी पार्ट में 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो k के साथ हो गया एंगल n। ठीक है, अगर मैं उधर l लेता हूँ तो l के साथ हो गया एंगल m। ये क्या होंगे इनके एडजेसेंट। तो ये इसने पेयर्स की बात की थी, तो हमने एडजेसेंट एंगल के पेयर्स ले लिए। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.5 हमने कंप्लीट कर दी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.6 की तरफ। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.6 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। सबसे पहला जो है इसके अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, ठीक है ना, जहाँ पर हम प्रकार की जो टिप होती है, नोक, वहाँ पर प्रकार को रख के घुमाते हैं ना, तो ये पॉइंट होता है सेंटर। ठीक है, आप मेरी जो डिस्क्रिप्शन के अंदर बेसिक ज्योमेट्रिकल्स आइडिया की जो मैंने बेसिक जो टर्म्स थी उनको कंप्लीट समझाया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं उस वीडियो को। तो ए पार्ट में द सेंटर ऑफ दिस सर्कल हो गया ओ। बी में कहता है 3 रेडियाई। अब रेडियाई कौन से होते हैं, जो सेंटर से ये बाउंड्री की तरफ जाते हैं। तो एक तो ये ओ सी, ओ ए और ओ बी, ठीक है ना, ओ बी। तो इनको लिख देंगे, 3 रेडियाइज हो गई हमारी ओ ए, ओ बी, ओ सी। सी में कहता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है कि जो सेंटर से पास होता है। तो यहाँ पर डायमीटर आपको एक ही नज़र आ रहा है, कौन सा, ए सी। डी है कोड। कोड क्या होता है कि सर्कल में किसी भी 2 पॉइंट्स को जो कट करता है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है ई डी। ई डी क्या है, कोड है। ठीक है, डायमीटर भी कोड होता है, उसको हम लार्जेस्ट कोड बोलते हैं, लेकिन हम जस्ट एक इसमें सिंपल कोड ई डी का नाम बता देंगे। ई पार्ट में कहता है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। अब इंटीरियर में आपको देखें कि एक ओ पॉइंट भी नज़र आ रहा है और दूसरा पी पॉइंट नज़र आ रहा है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, सर्कल से बाहर कौन सा पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, क्यू, तो ये एक्सटीरियर हो गया। नेक्स्ट आता है जी। जी के अंदर कहता है कि सेक्टर। सेक्टर क्या होता है कि इस तरह की जो शेप होती है, मतलब जहाँ पर 2 रेडियस और आर्क मिलके जो ये पोर्शन बनाते हैं, तो ये क्या होता है, हमारा सेक्टर होता है। तो यहाँ पर जो सेक्टर है वो क्या है आपका, ओ ए बी। ओ ए बी द सेक्टर। एच के अंदर कहता है कि इसके अंदर ए सेगमेंट। अब इसके अंदर जो सेगमेंट है वो क्या है स्टूडेंट, इसके अंदर जो कोड है ई डी और आर्क ई डी, ठीक है, इसके बीच का जो ये शेडेड पोर्शन नज़र आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। मतलब आर्क और कोड के बीच वाला एरिया क्या है, सेगमेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड का ए पार्ट, इज द एवरेज डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो ए कोड। जो सर्कल होता है क्या उसका हर एक डायमीटर एक कोड होगा। मैंने अभी बताया था कि कोड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, लार्जेस्ट कोड। तो यस, वो सभी के सभी क्या होंगे, कोड होंगे। तो सेकंड के ए पार्ट का आंसर आ गया यस। बी में कहता है इज एवरी कोड ऑफ ए सर्कल आल्सो ए डायमीटर। नो, एवरी कोड इज नॉट ए डायमीटर। जैसे कि मैंने ये सर्कल लिया और यहाँ पर मैंने ये कोड लिया, ये डायमीटर थोड़ी होगा। डायमीटर के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेंटर में से पास होना पड़ेगा कोड को, तभी वो डायमीटर होगा। ठीक है ना। और जो कोड होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो डायमीटर भी हो। तो बी पार्ट का आंसर आ जाएगा नो। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ड्रा एनी सर्कल। तो हम क्या करते हैं कि एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं। तो हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब वो कहता है कि इसका एक सेंटर लें। तो सेंटर मैंने ये ले लिया, ठीक है। फिर कहता है कि रेडियस। तो रेडियस के लिए हम कोई भी ऐसे लाइन ले सकते हैं। फिर कहता है डायमीटर। डायमीटर के लिए हम सेंटर में से एक लाइन पास कर देंगे। तो ये हो गया हमारा डायमीटर।
तो मैं इनको नाम भी दे देता हूँ। ये डायमीटर हो गया AB, सेंटर हो गया O, और OC क्या हो गया, एक रेडियस हो गया। ठीक है, OA, OB और AC। फिर कहता है D पार्ट में A सेक्टर, तो सेक्टर बन गया ये AOC, ये क्या बन गया, एक सेक्टर। तो मैं इसको शेड भी कर देता हूँ, ये क्या बन गया, हमारा एक सेक्टर बन गया। फिर E क्या है, एक सेगमेंट। ठीक है ना, E क्या है, एक सेगमेंट। तो सेगमेंट भी आपको ये नज़र आ ही रहा है, ACB, ये क्या है, सेगमेंट। ठीक है, ये आर्क, और देखो ये हो गया आर्क, और ये क्या हो गया, कोड। तो आर्क और कोड मिलकर क्या बना लेते हैं, सेगमेंट। F में कहता है ए पॉइंट इन इंटीरियर, तो मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ इसके इंटीरियर में, क्यों नाम दे दिया। ऐसे ही कहता है कि एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर में मैं कोई भी R नाम ले लेता हूँ। फिर H में क्या कहता है, एन आर्क, तो आर्क के लिए मैं कोई भी ऐसे लाइन ले लेता हूँ, तो ये नाम दे दिया मैंने जैसे इसको E और F, तो ये क्या हो गया, आर्क। सेगमेंट को अलग से दिखाने के लिए मैं इस EF को अगर मिला लेता हूँ, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, हमारा सेगमेंट। ठीक है ना, जो E पार्ट है। सेगमेंट क्या होता है बेटा, मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूँ कि जो आर्क होता है और कोड, उसके बीच का एरिया, वो क्या होता है, सेगमेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर दिया। इसमें आप इनको मार्क भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो O है, O को आप लिख सकते हैं कि O क्या है, सेंटर, ये पोर्शन क्या है, सेगमेंट। ठीक है, इसी तरह से ये जो OC, OB, OE क्या है, रेडियस, Q क्या है, इंटीरियर, R क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट, और ये जो AOC क्या है, ये क्या है, सेक्टर। ठीक है, तो ये मैंने सारे नाम इसमें लिख दिए हैं। और सेंटर हो गया, इसमें रेडियस भी हो गया, और जो AB है, AB क्या है, डायमीटर। तो आप अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी इसको नीट एंड क्लीन वे में बना सकते हैं डायग्राम को। पहले सर्कल बनाना है, फिर ये सारे पॉइंट उसके अंदर आपने ड्रॉ करने हैं, और फिर बाद में ये ज़रूर लिखना है कि कौन सा सेगमेंट है और कौन इंटीरियर है, कौन एक्सटीरियर है। तो ये सारा कुछ आपने इसके अंदर शो करना है। ठीक है, क्वेश्चन 4, से ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। 2 डायमीटर ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट, तो मैंने एक सर्कल लिया, उसके 2 डायमीटर लिए, तो वो कहाँ से पास हो रहे हैं, सेंटर से। ठीक है ना, इसका मतलब वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक आंसर क्या आ गया, ट्रू। हमेशा ही वो ओरिजिन से पास होते हैं डायमीटर, तो वो हमेशा अगर ओरिजिन से पास होते हैं तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तो आंसर आ गया ट्रू। बी में कहता है द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इंटीरियर। अब देखें, ये मैंने सर्कल बनाया है, तो इसका सेंटर कहाँ पर है, इंटीरियर में है, हमेशा अंदर ही होगा, बाहर तो जाने से रहा, तो इसका आंसर भी है ट्रू। सेंटर हमेशा इंटीरियर में होगा, इसका आंसर आ गया ट्रू। तो स्टूडेंट, हमने आज एक्सरसाइज 4.5, 4.6 चैप्टर नंबर 4 की कंप्लीट कर दी, और इसी तरह से जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि जितनी भी एक्सरसाइज है इनको अपनी कॉपीज़ पर करना है, और बहुत ही अच्छे नीट एंड क्लीन वे में करना है। ठीक है, साफ़ सुथरा, बहुत अच्छा है और इंटरेस्ट आता है। जहाँ पर भी आपको ये ज्योमेट्रिकल पोर्शन आता है, आप डायग्राम बनाते हैं, इसमें बच्चों को वैसे ही बहुत इंटरेस्ट आता है और बहुत मज़ा आता है। पेंसिल, रबड़ और प्रकार का जहाँ यूज़ करने को मिल जाए। तो उम्मीद है आज का जो टॉपिक है, लेक्चर है, खूब मज़ा आया होगा, खूब इंजॉय किया होगा आपने। तो खूब इंजॉय और करें घर पर जब आप कॉपी पर करेंगे, और वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें, ताकि एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंच सके, और इस YouTube वीडियो का, इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा सकें। तो खूब पढ़े लिखें, माता पिता का नाम रोशन करें। जय माता दी।